विश्वामित्र को देखा तो हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज अरे तुमने तो हमें राज्य छीन करके दर दर भटका दिया, यहाँ भी चले आए। बोले कुछ नहीं हुआ, घबराओ नहीं। एक बार तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई थी तो हमने ये तुम्हारी जांच की है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज हमारी जांच की वो बढ़िया है, लेकिन कलयुग में जाकर के किसी की ऐसी जांच न करना, वरना झोली फाड़ दी जाएगी, अपमान किया जाएगा तुम्हारा। तो विश्वामित्र बोले हैं, महाराज हरिश्चंद्र कलयुग में तुम्हारे जैसा कोई धर्मात्मा ही नहीं होगा जिसकी कोई जांच की जाएगी। तारा ने जवाब दिया, महाराज क्या इसी जांच में हमारा बच्चा भी मारा गया? बोले नहीं। रोहित सामने हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, विश्वामित्र तुमने पूरी जांच की लेकिन हमारे शिष्य को धर्म से नहीं डिगा पाए। तो बार बार विश्वामित्र बढ़ाई करने लगे, हे महाराज वशिष्ठ हरिश्चंद्र जैसा दानी न हुआ और ना ही भविष्य में होगा। रोहितास को अयोध्या का राजा बनाया है। हरिश्चंद्र पत्नी को लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये तो थी सब कथाएं सूर्यवंश की। अब सूर्यवंश की कथा को विराम देकर के अब देखते हैं चंद्रवंश में किस तरीका से चंद्रवंश के हम यादवों में किस तरीका से यादविंद सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार मथुरा की जेल खानों में और बधाई बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई। ये 50 रुपया जवाहरलाल शास्त्री बालमपुर और एक टीन अजय कुमार देवीपुर के है, उनकी तरफ से ये भगवान की कथा में दान आया है। एक टीन अजय कुमार देवीपुर उनकी तरफ से और 50 रुपया जवाहरलाल शास्त्री बालमपुर उनकी तरफ से ये भंडारे के लिए दान आया है। 100 रुपया आए हैं राजपाल नंगला देवी, 100 रुपया प्रमोद शर्मा नंगला देवी ये कथा में दान कर रहे हैं। 50 रुपया हमारे करीब आए हैं राजपाल सिंह यादव जो नंगला देवी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। भगवान से कामना करते हैं समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म के प्रति इनके हाथ अग्रसर आगे को बढ़ते रहे। अब देखते हैं चंद्रवंश की ओर किस तरीका से यादविंद सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार मथुरा की जेल खानों में हुआ, बधाई बाबा नंद के गोकुल में बजाई गई। लाओ उससे पहले जो हमारे ये विपिन दूधिया जी जो लिख के भेज रहे हैं,
लड़का उग्रसेन का राक्षस से क्या लेना देना? बोले एक बार ऐसा हुआ, उग्रसेन के घर में जो पत्नी थी इसका नाम था पवन रेखा, बड़ी ही पतिव्रता थी, बड़ी सुंदर थी और बड़े सुंदर विचार थे। सुबह उठ करके सबसे पहले अपने पति के पैर छूती है, बाद का घर का कोई दूसरा काम करती है। सबसे पहले उठ करके पति के पैर छूना, बाद में घर का कोई दूसरा काम करना। बड़े सुंदर विचार हैं और बड़ी ही सुंदर है। और सुंदर तो श्रोता वही लोग होते हैं जिनकी आदतें और विचार सुंदर होते हैं। सबसे पहले उठ के अपने पति के पैर छूना, बाद में कोई दूसरा काम करना। अब इतनी भीड़ में हमारी माताएं बहनें ये बैठी हैं, अगर ये हम सवाल करें ऐसी कौन सी माँ बहन है जो रोजाना अपने पति के पैर छूती हैं? सभी छूती हैं। देखो अब तो पैर, जैसा मैंने उस दिन बताया था, अब तो पैर छूने के लिए किसी के पास समय ही नहीं रहा। समय नहीं है जब पति के पैर छुए जाए। संजा को जहे नाई मालूम परी, सूझ मुदे या नाई मुदे, ता से पहले चार पाई उठाई बड़े आराम से सोई गई। सवेरे को 10 दाई जगाओ तब तो इनकी आंखें खुलती है। वो आंखें खुली हो जाए तो पति के पैर कानसी में भाज के शीशा उठाती है, सोतम बिलिया तो नहीं चली गई जाओ रबा। लेकिन एक कवि ये कहता है, सात जन्म दुख पावे दिले जो पति संग दगा करे। कहां उग्रसेन के चक्कर में पड़ गई। इसके साथ हम छल जरूर करेंगे, छल जरूर करेंगे, मगर कैसे करें? पतिव्रता है और पतिव्रता स्त्री के शरीर से हाथ लगाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, बिना मतलब में मारे जाओगे। मगर सोच रहा है चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके साथ हम छल जरूर करेंगे। तो उग्रसेन ने अपनी माया से आंधी तूफान मचाना शुरू कर दिए। पवन रेखा की जो कि 7 की सहेलियां थी बिछुड़ गई, अकेली पवन रेखा रह गई। अब उस राक्षस ने उसके पति का भेष बनाया और सामने पहुंच गया। बोला रो नहीं, रो रही हो रो नहीं, जब तेरा पति तेरे साथ है फिर रोने की क्या बात है, घबरा नहीं। हुआ ऐसा,
पवन रेखा नहीं पहचान पाई है हमारे पति हैं या राक्षस है, तो धोखा से बानी चने कियो सती संभोग प्रकट गयो अंत में वो पापी को संयोग। उसके पति का भेष धारण करने के बाद पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और बाद में अपने भेष में आ गया। जो पवन रेखा ने देखा कमीन तूने तो हमें कहीं का नहीं रखा। अगर ये बात हमें पहले पता चल जाती तू मेरा पति नहीं है तो तुझे श्राप दे देती, तुझे मिट्टी में मिला देती। लेकिन अब करूं तो करूं क्या, श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। अरे तेरो तो श्राप देकर के तुझे मिट्टी में मिला देती, लेकिन अब श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। राक्षस बोला रो नहीं, रो नहीं। तू जानती है मैंने ऐसा काय को किया, काय को किया? बोले तेरे कोई लड़का नहीं था और हम अब ये वचन देते हैं कि तेरे लड़का पैदा होगा, लेकिन जानती है वो कैसा लड़का पैदा होगा? पवन रेखा बोली जानती हूं कमीन तेरे जैसा नीच तो होगा। बोले हाँ मेरे जैसा नीच होगा, लेकिन इतना बहादुर बच्चा होगा जिससे भगवान भी हार करके लौट जाएंगे, देवताओं का राजा इंद्र भी हार मान करके भाग जाएगा। मेरे जो लड़का पैदा होगा कैसा होगा? बोले सा होगा। बोले सुना मेरे समान योद्धा होगा और
प्यारी।